तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में, जिससे कि सबकॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड विल स्टार्ट वर्किंग इन अलाइनमेंट टू योर डिज़ायर। हेलो एवरीवन, आई एम कविता तुलसियान, अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, अ ट्रेनर एंड अ हीलर। तो अभी तक तो हम सब जानते हैं और मैंने बहुत बार अपने बहुत सारे वीडियोस में इस बात को बार बार रीइटरेट किया है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अगर आप उसको कोई मैसेज पहुंचा देते हो, वहाँ पर इम्प्रिंट कर देते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर ऑब्जेक्ट नहीं करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड रियल और फेक में अंतर नहीं जानता है। तो जो भी डिज़ायर अगर आप उसकी रियलिटी जीने लग जाते हो, अब वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरा कर देता है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि सपोज करो कि आप किसी नेगेटिव सिचुएशन के बारे में बार बार सोचे जा रहे हो और उस फियर में जिए जा रहे हो कि अगर ये पूरा हो गया तो क्या होगा, और आप बार बार उसको मेंटली रिहर्स किए जा रहे हो। योर सबकॉन्शियस माइंड विल मेक इट अ पास, इट विल मेक इट अ रियलिटी। सिमिलरली जो यही सेम चीज़ आपकी होती है आपकी पॉजिटिव डिज़ायर्स के साथ में। आप सपोज़ करिए कि आप कोई पॉजिटिव डिज़ायर के बारे में आप सोच रहे हैं, कोई भी एक पॉजिटिव सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हैं और आप अपने उसको मेंटली आप रिहर्स किए जा रहे हैं, सीइंग अ पॉजिटिव आउटकम। और अब जब आप इसको बार बार करते जाते हैं और आप इसको रियलिटी की तरह एक उसको मेंटली बार बार दोहराते जाते हैं उस दृश्य को, तो सिंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को रियल और फेक में अंतर नहीं पता होता है, वो इसे सच कर देता है। अब नाउ क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स अनअवेयरिंगली, राइट। अब जब आप अनअवेयरिंगली आप इसको कर रहे हो, आप क्या होता है उसके बाद करते करते अचानक में आपने उसको रिलीज़ कर दिया और उसके बाद आप किसी और चीज़ में मतलब कि सपोज करिए कि कोई और एक्सपीरियंस आया, कोई और सिचुएशन आई और आपका ध्यान पूरा उस तरफ डाइवर्ट हो गया और आप जिस बारे में अभी तक सोच रहे थे, कोई डिज़ायर के बारे में आप सोच रहे थे, वो एक्चुअली ऑटोमेटिकली वो रिलीज़ हो जाती है। आप उसको लेट गो कर देते हो फॉर द टाइम बिंग, और क्योंकि आपका ध्यान किसी और तरफ बढ़ गया है। हो सकता है कि अचानक में वर्क का कोई प्रेशर आ गया हो सकता है कि फैमिली में कोई इवेंट हो, कोई शादी हो और आप ध्यान आपका उस तरफ में बढ़ गया हो और वो आप उस डिज़ायर को जो इस पे आप बार बार मेंटली रिहर्स कर रहे थे, आप अचानक उसको लेट गो कर देते हो। एंड देन इन द मीन टाइम क्या होता है कि यूनिवर्स जो है वो आपके लिए इस एलिमेंट को लेकर के मैजिकली काम करता है, क्योंकि द मोमेंट आप उस डिज़ायर को रिलीज़ कर देते हो, लेट गो कर देते हो, आप उसके ऊपर में मेंटली बार बार फोकस डालना शुरू कर देते हो, वो उसे पूरा कर देता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब आप थोड़े दिनों तक अपनी डिज़ायर्स के ऊपर में जब आप बार बार इमेजिनेशन कर रहे हो, आप मेंटली उसको रिहर्स कर रहे हो, थोड़े दिनों के बाद में अब आपके डाउट्स शुरू हो जाते हैं। ये पूरा होगा क्या? अगर ये पूरा नहीं हुआ तो क्या? एम आई थिंकिंग राइट? मैं जो चाह रहा हूँ क्या मैं उसके योग्य हूँ? और इसके पहले कि ये सारे डाउट्स आए आपकी लाइफ में, अचानक में आप किसी हैप्पी सिचुएशन में बिजी हो जाते हो और आप इस डिज़ायर को एक बार थोड़ा दिन के लिए साइड कर देते हो। और जैसे ही आप साइड कर देते हो तो आपके ये डाउट्स, आप उस डिज़ायर तक पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि आपने एक बार उस तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया है और यूनिवर्स आपकी उस डिज़ायर को पूरी कर देता है। तो सेम आपको एक्चुअल में रियलिटी में आपको अनअवेयर होकर अभी तक आप जो कर रहे थे वो अब आपको अवेयर होके करना है। आप अपनी डिज़ायर को जब तक पकड़े रखोगे कि मेरी डिज़ायर अभी तो पूरी नहीं हुई है, मैं इसको पकड़ के रखूँगा, नहीं तो कैसे पूरी होएगी, तो तब तक आप देखोगे कि उतने ही दिनों तक आपकी डिज़ायर आपसे उतनी ही दूर रहती है। योर डिज़ायर बिकम्स एल्यूसिव और वो आप तक पहुंच नहीं पाती है। एंड देन आपके और ज़्यादा डाउट्स और ज़्यादा फियर्स और ज़्यादा वरीज आने लग जाते हैं एंड आप सोचते हैं कि आई एम नॉट गेटिंग एनीवेयर, आई फील होपलेस, आई जस्ट डू नॉट नो व्हाट टू डू। अब जब ये सारी चीज़ें आ रही है, अब आपको क्या हो रहा है पता है? व्हाट आर यू डूइंग? यू आर गिविंग मिक्स्ड डायरेक्शंस टू द यूनिवर्स। सपोज करिए कि आप किसी टैक्सी में बैठे हुए हैं, राइट। आप उबर ओला कहीं पे बैठे हुए हैं। अब आपको अगर कहीं पे डायरेक्शंस देनी है, सपोज करिए आपके पास गूगल मैप नहीं है, अब आपको डायरेक्शन देनी है। अब आप बार बार मिक्स्ड डायरेक्शन दे रहे हो, भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे सीधा जाना है, वो जो मुझे एड्रेस पे जाना है वो सीधा जाके दायां आएगा। फिर आप थोड़ी देर बाद में, नहीं भैया एक काम करो, दायां नहीं, आप एक काम करो बायां ले लो। फिर जैसे ही वो लेफ्ट टर्न लेता है वैसे आप बोलते हो भैया मेरे को लगता है कि ना वो पीछे छूट गया, आप एक काम करो घुमा करके आप वापस से बैक कर लो और यू टर्न ले लो।
तो जब आप ये मिक्स्ड डायरेक्शंस देते हो तो वो टैक्सी में आप बैठकर कहीं किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाते, और अगर पहुंचते हो भी तो बहुत टाइम लग जाती है, क्योंकि आप पूरा एरिया घुमा करके आपको ये पता ही नहीं है कि वो आपको जाना कहाँ है। तो सिमिलरली आपको टैक्सी ड्राइवर उसमें क्या बोलेगा कि भाई आपको कहाँ जाना है, आप ढंग से मुझे रास्ता बताओ तो मैं आपको वहाँ तक पहुँचा पाऊँगा, आप मुझे बताओ कि आपको डेस्टिनेशन आपको कहाँ पे जाना है, किस एरिया में जाना है। सिमिलरली अगर आप यूनिवर्स को कंफ्यूज करते हो, कैसे आप करते हो, अभी आप अपने डिज़ायर पे, अपने अफर्मेशंस पे, विजुअलाइजेशन पे काम कर रहे हो, और फिर थोड़ी देर बाद ये बोलते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए कि नहीं, लगता है मुझे डिज़ायर कुछ ज़्यादा बड़ी, मैं एक काम करता हूँ उसको छोटी कर देता हूँ, या मुझे लगता है ये सही नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं कुछ और मांग लेता हूँ, या मुझे पता नहीं है ये चाहिए भी कि नहीं चाहिए, क्योंकि 2 महीने तो हो गए, 4 महीने तो हो गए मुझे इसके ऊपर मैं काम करते हुए, अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि मेरी डिज़ायर की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो मुझे लगता है मेरी डिज़ायर ही मुझे चेंज कर देनी चाहिए, शायद यही गलत है। और फिर थोड़े दिन बाद में आपका फिर मन होता है कि नहीं एक बार फिर ट्राई करके देखते हैं, शायद वो डिज़ायर अब पूरी हो सके, और आप फिर से ट्राई करने लगे तो ना यूनिवर्स इज़ कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड, उसे पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, आप क्या डायरेक्शन में जाना चाहते हो। तो अब यूनिवर्स को पता नहीं है, एंड दैट्स वाई क्या होता है कि कभी कभी आप देखते हो कि आपको कोई सिग्नल्स नहीं मिल रहे, कोई सिंक्रोनिसिटीज़ आपको नज़र नहीं आ रही है, बिकॉज यूनिवर्स को नहीं मालूम है कि आपको किस डायरेक्शन में आप क्या चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, आपका डेस्टिनेशन क्या है। तो गाइज अंडरस्टैंड दिस थिंग, वेरी सिंपल, आपको सिर्फ फेथफुली अपने एंड रिजल्ट पे टिके रहना है। आप अपने एंड रिजल्ट पे टिके रहो, अपने एंड पिक्चर को जो हैप्पी आपका एंड पिक्चर है उस पर टिके रहो, और उसी गोल पर फेथ के साथ में इमेजिन करते रहो एंड फील इट एज ए रियलिटी। द मोर यू फील इट एज ए रियलिटी, द सूनर द यूनिवर्स विल ब्रिंग यू योर डिज़ायर, राइट। तो आप सोच कर देखो, भरोसा करो यूनिवर्स के ऊपर में कि जिस यूनिवर्स ने आपको एक सेल से एक बॉडी में कन्वर्ट कर दिया, राइट, वी ऑल वर सेल, जस्ट अ लिटिल सेल, और वहाँ से हम एक इंसान बनकर, एक ह्यूमन बीइंग बनकर पैदा हुए, वो यूनिवर्स आपके लिए कोई भी डिज़ायर को पूरी कर सकता है। वो यूनिवर्स, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने एक कप कॉफ़ी डिज़ायर किया है, कि आपने 100 करोड़ रुपए मांगे हैं, कि आपने एक बहुत बड़ा घर मांगा है, कि आपने हेल्थ मांगा है, आप अपने हेल्थ में अपने किसी भी ऑर्गन की रिकवरी चाहते हैं, या आप अपने किसी लाइफ पार्टनर को, आप अपने सोलमेट को खोज रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यूनिवर्स को। यूनिवर्स को सिर्फ आपके एंड रिजल्ट से, हैप्पी एंड रिजल्ट से मतलब है। आप उसको जो एंड रिजल्ट दोगे, जिस चीज़ को आप रियल समझ करके जीना शुरू कर देते हो, यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो ला देता है। एंड व्हेन यू फील कि आप अब एकदम उसको रियल की तरह जी रहे हो, आपके मन में कोई भी तरह का आप कोई डाउट आने नहीं दे रहे हो, और आप कंप्लीटली एक फेथ में उस एंड रिजल्ट के ऊपर में विजुअलाइज किए जा रहे हो, then there comes a time where your heart knows कि yes it's a done thing, मुझे जो करना था अपनी तरफ से वो मैंने कर दिया है, now the rest of the part is to be done by the universe। और वहाँ पर आकर आपको सरेंडर कर देना, वहाँ पर आपको completely let go कर देना है, and let the universe work for you, let the universe bring you your desire, be it any desire इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आपका वो चाहे हेल्थ हो, चाहे वो आपकी प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे हारमोनियस रिलेशनशिप हो, वॉट एवर इट इज़, यूनिवर्स विल ब्रिंग इट टू यू। सो गाइज, लेट गो, रिलैक्स, टेक अ चिल पिल एंड सी योर डिज़ायर्स मैनिफेस्टिंग। टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट कि आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहे मेरे वीडियोस के। बाय बाय।